हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री, जो कि हमारे एडवांस मैथ का पोर्शन है और बहुत बच्चों का डिमांड था। काफ़ी बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे कि सर ज्योमेट्री की क्लास हम लोग को पढ़ाइए, ज्योमेट्री हम लोग को पढ़ाइए, ज्योमेट्री हम लोग को कम समझ में आता है दोस्तों। तो आज मैंने आप लोग की बात को देखते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री बच्चों। और आज बिल्कुल हम लोग ज्योमेट्री एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, आप मेरे ऊपर विश्वास करिए कि अगर ज्योमेट्री क्लास हमारी पूरी आप पढ़ लिए तो अब आपको ज्योमेट्री में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है दोस्तों। तो आज हम लोग ज्योमेट्री की हम लोग की पहली क्लास है और पहली क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल इंट्रोडक्शन आप ज्योमेट्री आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि आज हम लोग ज्योमेट्री में वो बातें पढ़ेंगे, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसकी ज़रूरत हम लोग को ज्योमेट्री पढ़ने के लिए है। मतलब जिसकी ज़रूरत हम लोग को पूरे ज्योमेट्री में पढ़ने वाली है और क्वेश्चंस में पढ़ने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ज्योमेट्री शब्द। अब जानते हैं कि ज्योमेट्री शब्द वास्तव में आया कहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ज्योमेट्री शब्द है दोस्तों, वो यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा से लिया गया है जो ज्योमेट्री शब्द दोस्तों, वो कहाँ से लिया गया भाई? यूनानी भाषा से लिया गया ज्योमेट्री शब्द है। अब जानते हैं कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। तो आइए, ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, जियो का मतलब होता है पृथ्वी या अर्थ जिसको बोल देते हैं दोस्तों, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट या मापन बोल सकते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं दोस्तों मेजरमेंट। और पृथ्वी का मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते हैं भाई, अर्थ होता है। तो ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन भाई? जियो मतलब पृथ्वी और मेट्री मतलब मेजरमेंट या मापन। तो आपको नाम से लग रहा है कि जो ज्योमेट्री शब्द का ज्योमेट्री का जो डेवलप हुआ, ज्योमेट्री की जो खोज हुई है, वो वास्तव में पृथ्वी के मेजरमेंट मतलब पृथ्वी के मापने के लिए हुआ है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं किसी भी चीज़ का जब खोज हो जाता है तो जो उसका नाम है उसके अलावा भी हम लोग उसका बहुत सारा यूज कर लेते हैं। जैसे मोटरसाइकिल की खोज हुई चलने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि आज मोटरसाइकिल का यूज बहुत लोग बहुत कामों में, चलने के अलावा भी उस पर काफ़ी सामान ले जाते हैं, बहुत चीज़ों में यूज करने लगते हैं दोस्तों। तो ज्योमेट्री का वास्तविक मतलब हम लोग समझ गए क्या होता है भाई। ज्योमेट्री का मतलब होता है जियो मतलब पृथ्वी और मेजरमेंट मतलब मापन होता है, मतलब पृथ्वी के मापने के लिए। और आपको बता दूं कि यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं दोस्तों, फादर ऑफ ज्योमेट्री। ये चीज़ें जान जाइए। कभी कभी एक लाइन का क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि फादर ऑफ ज्योमेट्री क्या है, ये आपके क्वेश्चन जीएस में। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है क्योंकि ज्योमेट्री की खोज इन्होंने ही किया था, यूक्लिड। और जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं भाई? यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो अब आइए आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ वर्ड है उसको डिफाइन करना ज़रूरी है। ज्योमेट्री में कुछ चीज़ों की हम लोग को ज़रूरत पड़ती है जिसको यूक्लिड ने बताया, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों को हम लोग को मानना पड़ता है। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं। अर्थमेटिक पढ़ते हैं हम लोग तो 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट होते हैं, और इन्हीं 10 डिजिट का प्रयोग करके हम लोग पूरा कैलकुलेशन करते हैं। उसी तरह ज्योमेट्री में भी कुछ वर्ड, कुछ चीज़ें, कुछ टर्म डिफाइन है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। और कुछ चीज़ों को हम लोग को सत्य मानना है। जैसे कुछ चीज़ों को हम लोग, हर चीज़ों का परिभाषित हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ टर्म ऐसे हैं जिनको अपरिभाषित बोलते हैं और उनको सही मानकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोग ज्योमेट्री या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ जो ज्योमेट्री में है, वो सबसे पहला चीज़ होता है दोस्तों पॉइंट। क्या होता है भाई? पॉइंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट या बिंदु। अब बात आती है कि पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट की ढेर सारा डिफिनीशन है। पॉइंट बोलते हैं कि ऐसा फिगर है, एक ऐसा फिगर जिसका नो लेंथ, जिसकी कोई लेंथ ना हो, नो ब्रेथ, जिसकी कोई चौड़ाई ना हो, नो हाइट, HEIGHT।
तो एक ऐसा फिगर जिसकी लंबाई ना हो, चौड़ाई ना हो, ऊंचाई ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। या इसी चीज़ को ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि पॉइंट एक ऐसा वृत्त है, ऐसा वृत्त मतलब सर्किल, ऐसा वृत्त है जिसका रेडियस r बराबर 0 हो जाए। पॉइंट एक ऐसा वृत्त है जिसका रेडियस 0 हो जाए, मतलब बिल्कुल एक डॉट, जैसे हम बोर्ड पे ये बना दिए डॉट, इसको आप डॉट भी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। तो आप हमको बताइए दोस्तों, क्या अगर कोई भी हम लोग कितना भी छोटा रेडियस बनाएं, कितना भी छोटा अगर सर्किल हम लोग बनाएं, कोई भी डॉट हम लोग कितना भी छोटा बनाए, तो उसका रेडियस कुछ न कुछ तो होगा ही, भले बहुत कम है, 0.0000000 ऐसे करके बहुत कम हो, लेकिन कुछ न कुछ रेडियस जरूर होगा। तो इसका मतलब ये जो डिफिनीशन दिया गया ये गलत है, क्योंकि ऐसा कोई सर्किल हम लोग बना ही नहीं सकते जिसका रेडियस 0 हो जाए। बहुत कम हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। इसीलिए इस चीज़ को क्या माना गया? अपरिभाषित माना गया कि पॉइंट की जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है आज तक किसी ने बताया नहीं। लेकिन हम लोग को ये सत्य मानकर आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम एक डॉट बना देते हैं, ऐसे बोर्ड पर मैंने डॉट बना दिया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉइंट। और इसकी डिफिनीशन बताने के लिए कई लोग अलग अलग तरीके से डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है। और पॉइंट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, जैसे ए, बी, सी, या फिर पी, फिर क्यू, फिर आर दोस्तों, ठीक है। तो पॉइंट आप समझ गए होंगे पॉइंट क्या है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है ज्योमेट्री में, पहला चीज़। और आइए आगे बात करते हैं। दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ आता है दोस्तों, वो होता है रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन। अब रेखा लाइन क्या होता है, ठीक है। अब रेखा की डिफिनीशन क्या है? ये है अनंत बिंदुओं का समूह, ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। मतलब जैसे ये चीज़ आप बना दिए तो आप देख रहे हैं इस पर डॉट 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 करेंगे तो ये अनंत बिंदुओं का समूह होता है। इसी को क्या बोलते हैं? हम लोग रेखा बोलते हैं। और किसी भी रेखा, मान लीजिए कोई रेखा है, इसको ए बी, या आप चाहें तो इसको एल स्मॉल लेटर से हम लोग दिखा सकते हैं। सपोज करिए कोई रेखा है, ये हो गया, इसको हम लोग किससे दिखा दिए भाई? स्मॉल लेटर से दिखा दिए। और रेखा की खास बात क्या होती है कि किसी भी रेखा को दोनों साइड, इधर भी हम लोग चाहे तो इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं और इधर भी हम लोग चाहे तो इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं। मतलब किसी भी रेखा को दोनों साइड से आप आगे या पीछे इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। और रेखा को डिनोट कैसे करते हैं? ए बी, सपोज करिए ए बी है तो ए बी और इसके दोनों तरफ ऐसे तीर बना देते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि इधर भी हम रेखा को बढ़ा सकते हैं और इधर भी हम रेखा को बढ़ा सकते हैं। लेफ्ट राइट हम लोग जितना चाहे रेखा को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो समझ गए रेखा क्या है भाई? लाइंस क्या है? लाइन क्या है? अनंत बिंदुओं का समूह है। क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट आ जाइए भाई। थर्ड पॉइंट हो गया रेखा खंड, जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब रेखाखंड क्या है? आपको नाम से ही पता चल रहा है लाइन सेगमेंट क्या है। अगर कोई लाइन हमारे पास सपोज करिए है ये कोई भी लाइन ए बी, और इससे छोटा से कोई टुकड़ा हम पी क्यू काट लिए, तो इसी पी क्यू को हम बोल देते हैं दोस्तों रेखाखंड। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे लाइन में क्या था कि लाइन में हम दोनों साइड आगे या पीछे, लेफ्ट राइट, लाइन को कहीं भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब किसी भी लाइन का कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होता है, दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होंगे। लेकिन रेखाखंड में जब किसी लाइन से हम छोटा से टुकड़ा काटे और इसको हम अलग कर लिए, तो ये जो पी क्यू हो गया, ये हमारा आप बोल सकते हैं कि रेखाखंड एक ऐसा लाइन है जिसके दोनों बिंदु निश्चित होते हैं, दोनों सिरे निश्चित होते हैं, दोनों सिरे फिक्स होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और रेखाखंड को हम लोग दिखाते कैसे? पी क्यू, और इसके ऊपर लाइन बना के दोनों साइड हम लोग क्या लगा देंगे? डॉट लगा देंगे। क्लियर है दोस्तों। तो आपको क्या क्या मैंने अभी बताया? बिंदु पॉइंट, ऐसा वृत्त जिसकी कोई रेडियस ना हो या रेडियस 0 हो, या ऐसा फिगर जिसकी न तो लंबाई हो, न तो चौड़ाई हो, न तो ऊंचाई हो। दूसरा हमने आपको बताया रेखा क्या है, लाइन क्या है? अनंत बिंदुओं का समूह है। किसी भी रेखा को हम लोग दाहिने और बाएं, लेफ्ट राइट, इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। मतलब किसी भी रेखा का दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं।
तीसरी चीज़ हमने आपको बताया रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, मतलब किसी भी रेखा से एक छोटा से टुकड़ा जो हम लोग काट लेंगे तो उस टुकड़े को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और इस तरह भी बोल सकते हैं कि एक ऐसी रेखा जिसके दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, दोनों पॉइंट निश्चित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं भाई, रेखाखंड बोलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डिफिनीशन जानते हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं दोस्तों। ज्योमेट्री हम लोग आज, ज्योमेट्री की हम लोग क्लास फर्स्ट है आज, और एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा। आपको ज्योमेट्री कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो पॉइंट हम लोग का है वो है किरण। किरण है जिसको बोलते हैं रेज, जिसको क्या बोलते हैं भाई, रेज बोलते हैं। अब रेज क्या है, देखिए सब लाइन से ही आए हैं, सब बेसिक जो चीज़ है वो लाइन है, वहाँ से रेखाखंड भी बना और किरण भी बनेगा। ऐसा लाइन, जैसे कोई अगर एक हम लाइन बना दें जिसका एक पॉइंट फिक्स कर दें और दूसरा पॉइंट फिक्स ना हो तो उसे बोलते हैं हम लोग किरण, रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेज। जैसे सूर्य से किरणें आती हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। तो सूर्य से जो रेज आती है, जहाँ से आती है वो फिक्स होता है, लेकिन जहाँ जाती है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे आप टार्च जलाते होंगे तो टार्च से जो रेज निकलती है वो तो पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन उसका दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो ऐसी रेखा जिसका एक बिंदु निश्चित हो और दूसरा बिंदु निश्चित ना हो, इसको दिखाने के लिए अगर इसको ऐसे डोनेट करते हैं, यहाँ पर डॉट लगा दें और यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। तो दोस्तों आप समझ पाए मैंने आपको क्या बताया। अभी अभी हम लोग क्या सीखे, पहला पॉइंट हम लोग सीखे, पॉइंट मतलब बिंदु, एक ऐसा फिगर जिसकी ना तो कोई लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, ना तो ऊंचाई हो। दूसरा हमने क्या सीखा, लाइन, रेखा हम लोग सीखे। रेखा क्या होती है, अनंत बिंदुओं का समूह होता है जिसको इनफाइनाइट हम लोग कहीं भी बढ़ा सकते हैं। तीसरा चीज़ हम लोग सीखे, रेखाखंड सीखे। रेखाखंड क्या है, जब किसी लाइन से एक छोटा से टुकड़ा हम लोग काट लेते हैं जिसके दोनों बिंदु निश्चित हो जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे भाई, रेखाखंड बोलेंगे। और लास्ट वाला हम लोग आपको क्या बताए, रेज बताए, ऐसी रेखा जिसकी केवल एक बिंदु फिक्स हो और दूसरा बिंदु फिक्स ना हो। क्लियर है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। जब रेखा आप पढ़ लिए, जब, और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम आपको बताएं रेखा, रेखाखंड, रेखाखंड और किरण, तीन बातें। रेखा मतलब हम लोग क्या बोलते हैं भाई, लाइन। रेखाखंड को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। और किरण को क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। तो रेखा मतलब आप जानते हैं कि एक ऐसा बिंदु जिसके दोनों पॉइंट फिक्स ना हो, इस तरह बनाते हैं। रेखाखंड मतलब होता है जिसके दोनों पॉइंट फिक्स हो जाए, ए बी, इसको हम लोग इस तरह दिखाते हैं। रेज मतलब होता है कि ऐसी रेखा जिसका केवल एक पॉइंट फिक्स हो, एक ना हो, ऐसे दिखाते हैं। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि रेखा, रेखाखंड, किरण, तीनों को हम लोग रेखा ही बोल देते हैं। तीनों को क्या बोलते हैं, रेखा ही, लाइन ही बोलते हैं। और हम लोग जनरली ए बी से ही दिखा देते हैं। जब हमारे क्वेश्चन में बोलेगा एक रेखा ए बी है तो हम लोग इसको ए बी, एक ही तरह हम लोग तीनों को दिखा देते हैं क्वेश्चन करते समय। क्लियर है, तो इस चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं हम लोग। एकदम सबको क्लियर हो रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, और बिल्कुल आपको ध्यान देना है और एक एक चीज़ आपको क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि ज्योमेट्री की बिल्कुल शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो अब देखिए अगली लाइन में आपको पढ़ाऊँगा। अगला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन मतलब रेखा के प्रकार। दोस्तों रेखा के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की रेखा होती है, तो बहुत ही ध्यान से समझिए। टाइप्स ऑफ लाइन में क्या होता है, एक एक चीज़ को मैं क्लियर करूंगा। पहले तो मैं बता दूं आपको कितने प्रकार की रेखा होती है। रेखा हमारे पास होती है एक्चुअली में तीन प्रकार की। पहली रेखा क्या होती है, पहली होती है समांतर रेखा। दूसरी होती है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो तीसरी होती है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़रूरी, तिर्यक रेखा, एकदम मज़ेदार रेखा। क्लियर है, तो क्या होता है भाई, तीनों रेखा आप समझ गए होंगे। पहली होती है समांतर रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पैरेलल लाइन। दूसरी क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा दोस्तों, जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। और तीसरी होती है तिर्यक रेखा दोस्तों, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है, इंग्लिश और हिंदी नाम आपको क्लियर हो गया, तीनों का क्लियर है।
अब जानते हैं कि समांतर रेखा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं समांतर रेखा। रेखा तो जान गए सब लोग, रेखा क्या होती है। कुछ लोग और रेखा के बारे में भी सोच रहे होंगे, लेकिन अभी हम लोग ज्योमेट्री वाले रेखा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इधर उधर ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तो आइए रेखा की बात करते हैं। समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखा, नाम से पता चल रहा है कि बिल्कुल समांतर हैं, लेकिन इनकी दुख भरी कहानी ये दोस्तों है कि नाम तो इनका समांतर है, लेकिन ये कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। यही इनकी सबसे बड़ी दुख भरी कहानी है। समांतर रेखा, नाम तो बिल्कुल समांतर है कि नाम से आपको लग रहा है कि बिल्कुल समान है, लेकिन एक दूसरे से पूरे ज़िंदगी में कभी भी मिल नहीं पाती हैं। इनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है, समांतर रेखा ऐसी दो रेखा, ध्यान सुनिए, ऐसी दो रेखा जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होता है। हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। जैसे एक रेखा हो गया PQ और एक रेखा होगा RS, तो ये बिल्कुल पैरेलल चलेगी, जिनके बीच की दूरी दोस्तों बराबर होगी। जैसे ये समझ लीजिए, ये दो रेखा, इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी, तो ये एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन एक दूसरे से दोस्तों कभी मिल नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी दुख भरी कहानी इनकी यही है, सबसे बड़ी मजबूरी है। नाम तो इनका बड़ा अच्छा रखा, समांतर रेखा, नाम से पता चल रहा है बिल्कुल समान है, लेकिन समान नाम है केवल, बाकी चीज़ समान नहीं है। समांतर रेखा मतलब ऐसी रेखा जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, या कह सकते हैं कि जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट नहीं करेंगी। जैसे रोड पर आप समांतर रोड देखते होंगे, आप यहाँ से चल रहे हैं और आपका दोस्त इधर से चल रहा है, तो सीधे आप चलते चले जाएंगे, कहीं पर आप लोग मिल नहीं पाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, समांतर रेखा। क्लियर है। अब ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है। जब दो रेखा, जब मान लीजिए एक रेखा हमारी है PQ, मान लीजिए एक रेखा हमारी है PQ और दूसरी रेखा हमारी क्या है भाई, RS। जब दो रेखा एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाती है। अभी कोण के बारे में हम लोग आगे जानेंगे दोस्तों। जब दो लाइन आप देखते होंगे, जब मकान बनता है, जो दो दीवार एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। क्या जो बोलते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। क्लियर है। अब तिर्यक रेखा क्या होती है, सबसे खतरनाक रेखा। तिर्यक लोग और तिर्यक रेखा दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों, इनसे आपको बिल्कुल सावधान रहना। ये क्या करते हैं कि बिल्कुल तिरछे ही चलते हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तिर्यक रेखा क्या होती है, जब दो समांतर रेखा को एक रेखा ऐसे काटती है, मतलब ऊर्ध्वाधर न काटती है। मान लीजिए ये रेखा M हो गई, ये PQ और ये RS। जब PQ को एक तीसरी रेखा 90 डिग्री के अलावा किसी कोण पर काटती है, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, तिर्यक रेखा बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों, क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो क्या अभी आप जाने भाई रेखा कितने प्रकार की होती है दोस्तों, समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन, तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन। समांतर रेखा क्या होती है, ऐसी दो रेखा जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, हर जगह बराबर होती है, जो एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं कर सकते। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, वर्टिकल लाइन, जो एक दूसरे पर लंबवत हो, 90 डिग्री का कोण बनाई हो। और तिर्यक रेखा क्या होती है दोस्तों, ऐसी रेखा जब दो समांतर रेखा को एक तीसरी रेखा काटती है, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, तिर्यक रेखा बोलते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया रेखा के प्रकार के, रेखा के बारे में आपको क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं रेखा को। अगर हम एक ही फिगर में तीनों रेखा को बनाना चाहें, एक ही फिगर में मैं आपसे कहूँ तो देखिए PQ RS और ये और E। अब इसमें तीनों प्रकार की रेखाएं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये PQ एक ऐसी है, समांतर है, समांतर रेखा है। एक ऐसी है भाई ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल बोल सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल रेखा। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, तिर्यक रेखा बोलेंगे। तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये तीनों रेखाएं हम लोग एक लाइन में बना दी है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं, किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग कुछ और बातें करते हैं। आइए दोस्तों एक चीज़ और जान जाते हैं। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि संरेखी बिंदु या इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट।
कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, संरेखी बिंदु क्या होता है। बस बिल्कुल आसान से डिफिनीशन है, इसको जान लीजिए। अगर एक या एक से अधिक बिंदु, अगर सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उसको हम लोग संरेखी बिंदु बोलते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये कोई लाइन है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये है, ये है, ये मान लीजिए ए बी सी डी और ई, ये 5 बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, संरेखी बिंदु बोलते हैं या कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, संरेखी बिंदु बोलते हैं या कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। अगर सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो क्या बोलते हैं हम लोग, उसको संरेखी बिंदु बोलते हैं। क्लियर है। और एक चीज़ और होता है जिसको बोलते हैं कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन ये क्या होता है, अगर एक से अधिक लाइन, सभी लाइन एक ही बिंदु से गुजर रही है तो उसे कंकरेंट लाइन कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सभी लाइन एक बिंदु, सपोज करिए ये पॉइंट P है, यहीं से गुजर रहे थे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंकरेंट पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, कंकरेंट पॉइंट बोलेंगे। तो जितना चीज़ें मैंने दोस्तों अभी तक आपको पढ़ाया, उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, ज्योमेट्री जहाँ से शुरू होता है, एक एक चीज़ को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे देखा जाए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग कुछ चीज़ें ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक स्टार्ट की और बिल्कुल बेसिक बातें मैंने आपको बता दिया कि ज्योमेट्री शब्द यूनानी शब्द से बना है। ज्योमेट्री का मतलब, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। मतलब नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ज्योमेट्री का जो खोज हुआ वो पृथ्वी के मापने के लिए हुआ है। ठीक है। इसके बाद जब हम लोग आए तो मैंने आपको बताया पहला चीज़ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, ऐसा फिगर न जिसकी कोई लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 0 हो। जैसे एक हम लोग डॉट बना देते हैं, यही हो गया हमारा पॉइंट हो गया। क्लियर है। अब आगे जब बढ़े तो मैंने आपको बताया लाइंस क्या होता है, रेखा क्या होता है, अनंत बिंदुओं का समूह। ऐसे अनंत बिंदुओं का समूह, और एक लाइन को हम लोग आगे पीछे हम लोग चाहे तो इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग, आपने बताया कि लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड। जब किसी लाइन से एक छोटा से टुकड़ा काट लिया जाता है, या बोल सकते हैं कि ऐसी रेखा जिसके दोनों बिंदु, दोनों सिरे फिक्स हो जाएं, तो उसको क्या बोलते थे, लाइन सेगमेंट बोल देते हैं। और उसके बाद हम आपको बताएं रेज मतलब किरण। रेज मतलब ऐसी रेखा जिसका केवल एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरा पॉइंट फिक्स ना हो, उसे क्या बोलते हैं भाई, रेज बोलते हैं। क्लियर है, उसे रेज बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग आए तो आपको मैंने बताया लाइन के प्रकार। लाइंस कितने प्रकार की होती है, रेखा कितने प्रकार की होती है। तो पहली रेखा क्या होती है, समांतर रेखा। ऐसी दो रेखा जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। मान लीजिए ये AB रेखा हो गई और ये CD रेखा हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल रेखा। ये एक दूसरे के समांतर बिल्कुल चलेंगी और कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर दो रेखा एक दूसरे पर लंबवत हो तो क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और लंबवत के अलावा तीसरा हमने बताया तिर्यक रेखा। अगर दो समांतर रेखा को एक तीसरी रेखा काटती है जो उस पर परपेंडिकुलर न हो, लंबवत न हो, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तिर्यक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो ये अभी तक हमने आपको रेखा के बारे में बताया। अब आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और आगे दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे एंगल या कोण क्या होता है, फिर इसके बारे में हम लोग आगे और भी बात करेंगे। कोण का अलग अलग डिफिनीशन है दोस्तों, बस आप एक बिल्कुल सिंपल जानिए। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, एंगल या कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अलग अलग बहुत डिफिनीशन हो सकते हैं। जैसे मैं एक रेखा बना दिया ये, एक रेखा बना दिया ये, सपोज करिए ये AB है और AC है, और इनके बीच में जो ये झुकाव है दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम लोग कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एंगल बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को जहाँ पर कट करती हैं, जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके बीच में जो
सर्कुलर डिस्टेंस होता है, वृत्ताकार डिस्टेंस, सर्कुलर डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। सबसे आसान डिफिनीशन है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। और कोण का जो मेजरमेंट होता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, किसी भी कोण को हम लोग रेडियन और डिग्री, रेडियन और डिग्री दो चीज़ों में हम लोग माप सकते हैं। किसी कोण को हम लोग रेडियन या डिग्री, जैसे आप नाम सुने होंगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, या रेडियन में आप सुने होंगे पाई रेडियन, या 2/3 पाई रेडियन, या 4/5 रेडियन, ऐसा आप नाम सुने होंगे। और डिग्री रेडियन क्या होता है, इसकी बात हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बहुत डिटेल में करेंगे। तो ये कोण हो गया, ये क्या हो गया भाई, कोण हो गया। अब आता है बात इसके बाद कोण के प्रकार। दोस्तों अब आता है टाइप्स ऑफ एंगल। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ एंगल, या आप बोल सकते हैं कोण के प्रकार। दोस्तों कोण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ बेसिकली कोण होते हैं दो प्रकार के। एक होता है डिपेंडेंट एंगल और एक होता है इंडिपेंडेंट एंगल। दोस्तों कोण जो है कि बेसिकली दो टाइप के ही कोण होते हैं। आप इस बात को याद रखिए, आपके दिमाग में बहुत ढेर सारे कोण आ रहे होंगे, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, है कि नहीं, पूरक कोण, संपूरक कोण। तो मैं आपको बता दूं कोण कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली दोस्तों दो प्रकार के होते हैं केवल। एक होता है डिपेंडेंट एंगल जो किसी दूसरे पर डिपेंड करता है, और एक होता है दोस्तों इंडिपेंडेंट एंगल जो किसी और कोण पर डिपेंड नहीं करता है। और इन्हीं दो कोण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इन्हीं टाइप के जितने भी कोण होते हैं, जितने भी टाइप के आप कोण पढ़ेंगे, वो सारे कोण इन्हीं दो प्रकार में किसी न किसी प्रकार के होंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या होते हैं दोनों कोण, इसकी बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर मिला जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर मिला जाएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो जरूर दोस्तों। तो आप जो है कि कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये लेक्चर, ताकि आगे और भी हम लोग कंटिन्यू कर पाएँ दोस्तों। तो मिला जाएगा अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।